18 to 59 ईयर्स है और कस्टमर उन्हीं एज ग्रुप में है तो उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। MHL में अगर 21 to 60 ईयर्स है एज लिमिट और कस्टमर 21 to 60 ईयर्स के बीच में आते हैं तो उनको दिया जाएगा इंश्योरेंस। अगर पॉलिसी के हिसाब से कस्टमर एज में नहीं बैठ रहे हैं तो उनको इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। ओके, इंश्योरेंस क्लियर है क्या? क्लियर है मैम। ओके, नेक्स्ट है हॉस्पी कैश। हॉस्पी कैश का क्या मतलब होता है? हॉस्पिटल कैश, ठीक है। ये जो बेनिफिट है कस्टमर को क्यों दिया जाता है? कस्टमर अगर हमसे लोन लेने के बाद हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं 1 to 3 इयर्स के बीच में, ठीक है, तो कस्टमर्स को हमारे तरफ से कुछ अमाउंट एज अ हॉस्पिटल कैश दिया जाता है, ठीक है। तो हमने एज अ कंपनी किसके साथ टाई अप किया हुआ है? ICICI लोम्बार्ड के साथ। ICICI लोम्बार्ड जो कंपनी है वो हमसे डॉक्यूमेंट लेती है कस्टमर का और फिर हमें हॉस्पी कैश का अमाउंट प्रोवाइड करती है, फिर हम कस्टमर को वो अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। तो हॉस्पी कैश जो है वो स्पेशलाइज्ड बीमारियों के लिए ही है, ठीक है। आपके ब्रांच मैनेजर से आप पूछोगे तो उनके पास लिस्ट रहेगा कौन से बीमारियों के लिए हॉस्पी कैश हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई इंटेंशनली बीमार हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर जो एकदम हेल्दी था, ठीक है, हमसे लोन लेने के बाद उसको पता चला कि हमारे तरफ से हॉस्पी कैश उनको मिलेगा, ठीक है। इस आड़ में अगर वो जबरदस्ती बीमार पड़ रहे हैं या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको नहीं देना है हॉस्पी कैश क्योंकि वो इंटेंशनली बीमार पड़ रहे हैं। ओके, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कोई फीमेल कस्टमर, ठीक है, हमारे पास से लोन लेने के बाद जानबूझ के फैमिली प्लानिंग कर रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है, तो वो इंटेंशनली फैमिली प्लानिंग कर रही है, तो हमें ऐसे कस्टमर्स को लोन हॉस्पी कैश नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर कोई फीमेल कस्टमर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, लोन लेते वक्त भी वो प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे फीमेल कस्टमर्स को हम दे सकते हैं। समझ आ रहा है ना? इंटेंशनल बीमारी क्या होता है? जो जानबूझ के बीमार पड़ रहे हैं या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ये बेनिफिट देख के उसको बोलते हैं ओके इंटेंशनल डिजीजेस। समझ आ रहा है ना? यस मैडम। यस मैम। हॉस्पी कैश फ्री में कस्टमर को नहीं देते हैं, इसका प्रीमियम होता है, ठीक है। एप्लीकेंट 150 रुपीज हमें प्रोवाइड करते हैं एज अ प्रीमियम, को एप्लीकेंट 150 रुपीज, ओके। तो टोटल मिला के 300 रुपीज प्रीमियम हम जमा करते हैं, फिर ही हम हॉस्पी कैश उनको प्रोवाइड करते हैं। कितना कैश बेनिफिट दिया जाता है एप्लीकेंट को? 15,000 रुपीज, ओके। एप्लीकेंट या तो को एप्लीकेंट अगर बीमार पड़ रहे हैं तो एक साल में 15 दिन बीमार पड़ने का उनको हजार रुपए दिए जाते हैं, मतलब 1000 इंटू 15,000 रुपीज उनको दिए जाते हैं, ओके। अगर बिल अमाउंट 15,000 से ऊपर है तो जो 15,000 तक कंपनी प्रोवाइड करेगी, बाकी का जो एक्सपेंस है वो कस्टमर को अपने तरफ से डालना पड़ेगा, ओके। अभी ये जो 15,000 रुपए है या तो 15 दिन का जो मैंने अभी बताया कैलकुलेशन, कस्टमर एक ही साल इस चीज को यूज कर सकता है, मतलब इस चीज का जो बेनिफिट है 1 ईयर के लिए ही होता है, भले JLG लो या MHL लो। साल का मतलब 2 साल में से पहला जो साल है उसी पे ही हॉस्पी कैश का बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को, ठीक है। तो कस्टमर ब्रेक में ले सकते हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट, या तो एक साथ 15 दिन का भी वो बेनिफिट यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है हॉस्पी कैश? यस मैडम। ओके, यस फिर मैम। हमारी लास्ट स्लाइड है प्रोडक्ट प्रोसेस, ठीक है। इसमें GRO सोर्स करने के बाद क्या क्या होता है और कस्टमर तक कैसे प्रोडक्ट जाता है वो हम देखेंगे। तो पहला प्रोडक्ट है JLG MHL जिसमें सोर्सिंग GRO करते हैं, क्रेडिट अंडरराइटिंग BM करते हैं, CPV CPV है ये क्रेडिट अंडरराइटिंग जो कि ब्रांच मैनेजर करते हैं, सिफारिश लेवल 1 BM करते हैं, लेवल 2 में RM या तो DM करते हैं। इनसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो सैंक्शनिंग के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के पास जाता है। IDFC फर्स्ट बैंक जब सैंक्शन करती है हमें तो हमारे BOM डिसबर्स करते हैं लोन, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप है MEL।
इसमें जो सोर्सिंग करते हैं वो सिर्फ IRO ही कर सकते हैं सोर्सिंग। CPV ब्रांच क्रेडिट मैनेजर या तो क्लस्टर क्रेडिट मैनेजर करेंगे। रिकमेंडेशन लेवल 1 पे BCM या तो CCM करेंगे। लेवल 2 RCM या तो IDFC फर्स्ट बैंक की क्रेडिट डिपार्टमेंट। यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर सैंक्शनिंग के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के पास जाता है और फिर IDFC फर्स्ट बैंक में सैंक्शन होता है, तब जाके हमारे BOMs डिस्बर्स करते हैं। ओके। HL लैब के लिए सोर्सिंग MRO करते हैं। MRO क्या है? मॉर्गेज रिलेशनशिप ऑफिसर। ओके। CPV इसमें क्लस्टर क्रेडिट मैनेजर या तो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर करते हैं। रिकमेंडेशन लेवल 1 BCM करेंगे, लेवल 2 CCM करेंगे, फिर सैंक्शनिंग के लिए फर्स्ट बैंक पे जाने के बाद BOM डिस्बर्स करेंगे। ओके। फोर्थ प्रोडक्ट टाइप है टू व्हीलर। इसमें सोर्सिंग सेल्स ऑफिसर करेंगे। CPV से लेके रिकमेंडेशन तक का जो पार्ट है ये एक थर्ड पार्टी एजेंट करती है पटिस द्वारा क्रेडिट सर्विस। ओके। जब इनसे ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो सैंक्शनिंग के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पे जाता है और डिसबर्समेंट इसी एजेंसी के थ्रू कस्टमर को देते हैं। ओके। क्लियर है प्रोडक्ट? डाउट है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।